जो हमारा टेस्ट सीरीज़ का जो क्रम चल रहा था उसमें आज हम भूगोल का सेकंड नंबर टेस्ट सीरीज़ डाल रहे हैं। आइए 11 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। दिल्ली के जो समीप देशांतर है उस पर स्थित कौन सा शहर है आपको बताना है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी पुणे। आंसर करेंगे आप। इस टेस्ट सीरीज़ का रूल है आपको वीडियो को पॉज करके आंसर करना है। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु, क्योंकि 77.59 डिग्री ईस्ट में है ये। दिल्ली है 77.10 डिग्री ईस्ट में। हैदराबाद है 78.48 डिग्री ईस्ट में। नागपुर जो है 79.088 डिग्री ईस्ट में है। और पुणे जो है 73.85 डिग्री ईस्ट में। आइए 12वां नंबर प्रश्न हम लोग का है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। ऑप्शन है असम और राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी असम और गुजरात, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आंसर करेंगे आप। वीडियो को पॉज करके आंसर करना है। इसका आंसर जो होगा, भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश है। वहाँ से हम लोग का 97 डिग्री 25 मिनट जो होता है पूर्वी देशांतर गुजरता है, तथा पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है, जिसका सबसे पश्चिमी भाग 68.7 मिनट जो हमारा क्या है पूर्वी देशांतर वहाँ से गुजरता है। गुजरात के गौरमोद से गुजरता है 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर। और 97 डिग्री 25 मिनट जो हमारा क्या है जी पूर्वी जो देशांतर है कहाँ से गुजरता है, तो अरुणाचल प्रदेश के क्यूबिथू से गुजरता है। अतः इस क्रम में हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसमें डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 3% है। ऑप्शन 2, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर ब्रह्मोत्सव जो पर्वत अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। आंसर करेंगे आप वीडियो को पॉज करके। इसका आंसर क्या होगा, डी न तो 1 न ही 2, क्योंकि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं जरा बताएंगे आप। रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। दूसरा, 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक या मयोत्तर माना जाता है। मतलब समय का जो निर्धारण होता है 82.5 डिग्री 30 मिनट से होता है। ये आपसे पूछा गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। आंसर करेंगे आप। आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है एवं पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। गुजरात का जो गौरमोथ है और अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथू है, इसमें अगर समय का जो अंतर देखा जाए 2 घंटे का अंतर होता है। इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, सी होगा। 1 और 2 दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं, बताना है आपको। पश्चिम बंगाल, दूसरा नंबर सिक्किम, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। आंसर करेंगे आप। केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, 1 2 4, 2 3 और 4। इसमें आंसर करेंगे आप क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, डी नंबर होगा, क्योंकि चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य क्या क्या हैं, कौन कौन है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को लेके अगर चला जाए तो लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा, सिक्किम होगा और अरुणाचल प्रदेश भी होगा। अरुणाचल प्रदेश
तो इसमें जो ऑप्शन आपका होगा क्या होगा, डी 2, 3 और 4। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान। कूट है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2, 3, 4, उपयुक्त सभी। आंसर करेंगे आप इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। और आपको मैं याद करवा देता हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो भारतीय राज्यों से मतलब कर्क रेखा गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है, तो याद करेंगे आप, मित्र पर गमछाजार, मित्र पर गमछाजार। तो क्या क्या हो जाएगा, किन किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है कर्क रेखा। अतः आपका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित नगरों को उनके तापमान विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, इसका व्याख्या मैं नहीं करूंगा बिकॉज थोड़ा सा ये लंबा क्या है प्रश्न है। इसका आंसर होगा डी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। पहला कथन है, अरब सागर उत्तर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागरीय जल से भर गया है। बी नंबर, शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं। ऑप्शन सी है, भारत की सबसे लंबी भू सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन डी, भारत के सुदूरतम पश्चिमी भाग में लवणीय दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट है, जो भारत का सुदूरतम दक्षिणी भाग है। अतः इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। और इसमें आप क्या, भारत की जो सबसे लंबी भू सीमा है वो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है। तो इसमें तो हमें आंसर क्या करना चाहिए, इसमें आप लोग सी भी लगा लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मणिपुर, चौथा असम। कूट दिया गया है केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 4, और डी में है 3 और 4। आंसर करेंगे आप, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान को स्पर्श करता है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को। मणिपुर म्यांमार को। असम बांग्लादेश और भूटान को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। पहला कथन है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। और दूसरा है, श्रीलंका भारत से खंबात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। ऑप्शन करेंगे, आपका कूट दिया गया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आपको आंसर करना है, आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि श्रीलंका भारत से जो अलग हुआ है मन्नार की खाड़ी यानी पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है, ठीक है ना। और खंबात की खाड़ी गुजरात के तटीय क्षेत्र से अरब सागर में स्थित है, ठीक है। इतना, और एक बात इसमें अगर आप सस्पिशन में पढ़ सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने दिया था अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। अभी जो अफगानिस्तान जो है ना हमारे मतलब डायरेक्टली टच में नहीं है, जो पीओके है उससे टच में है। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए आंसर में नहीं होगा। धन्यवाद। इसको क्या करेंगे आप लोग, सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा शेयर करेंगे वीडियो को। जय हिंद।